हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश 2016। इसका हम करने जा रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। और अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, हम पेपर को सॉल्व करने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी पक्का शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट का है। गेहूं शब्द में संज्ञा क्या है? ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। तो अनाज के रूप में यह पूरी जाति का बोध करता है। क्या करता है? गेहूं शब्द करता है। तो इसका आंसर होगा बी वाला, यानी बी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार शब्द का अर्थ है। तो संचार शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी संदेश को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? डैश डैश डैश, वक्त के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो दोस्तों, क्योंकि इसमें कब का प्रयोग हुआ है, देखो कब का प्रयोग हुआ है ना, तो यह प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। तो इसका मतलब यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें। ऑल राइट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है, भारी अटैची शब्द में भारी है, तो भारी अटैची शब्द विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा? विशेषण होगा, क्योंकि ये अटैची की व्यवस्था विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, कोको डैश डैश माँ डैश डैश कल दुकान डैश डैश एक फूलदान खरीदा था। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा कोको की माँ ने कल दुकान में फूलदान खरीदा था। कोको की माँ ने कल दुकान से होगा यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा डी। ऑल राइट, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां वाला, सकर्मक वाक्य की पहचान कीजिए। तो सकर्मक वाक्य की क्या पहचान क्या होगी? तो इसमें होगा श्याम आम खाता है, क्योंकि यह आम क्या है दोस्तों? यह आम है कर्म। ऑल राइट, डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालवाचक अव्यय क्या उदाहरण है? सातवां वाला, ठीक है। तो कालवाचक क्या होता है? ये समय का बोध करवाता है। तो यहाँ पर आज क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, ये होगा उसका बोध, जो कि समय का बोध करवाता है। नेक्स्ट है आठवां, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होगा इसमें? संस्कृत का शब्द होगा, जैसे ज्यों का त्यों उपयोग होता है, क्योंकि भक्त में भक्त होगा, तो ये क्या होगा? तत्सम शब्द का उदाहरण या शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है 16वां, सॉरी 9वां है, आस्तीन का सांप मुहावरे का शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कपटी मित्र। इसको क्या बोला जाता है? आस्तीन का सांप, इसके मुहावरे का आंसर है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, जो अनिल होता है इसका अर्थ होता है हवा, ठीक है। अनिल का अर्थ होता है हवा, और जबकि अनल, आग और पावक का अर्थ क्या होता है? ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अनिल, ठीक है। अनिल का मतलब होता है हवा, और यहाँ पर हमको अग्नि का पूछा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बलवान, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण शक्तिशाली होने को दर्शाता है। तो गुणवाचक होगा बलवान, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा होगा? आंसर ए, यही होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जो दोस्तों हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है कुंजर, यानी आंसर डी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, कुंजर।
कुंजर का शब्द है इसका मतलब होता है गज, हस्ती, मतंग। ये सब हाथी के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, और कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, पर्वतों के समूह के लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंखला। श्रृंखला, क्योंकि पर्वतों की कतार या समूह को पर्वत श्रृंखला कहते हैं, यानी माउंटेन रेंज कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है 15 वाला, निम्नलिखित विकल्पों में द्वंद्व समास का उदाहरण छांटिए। तो द्वंद्व समास क्या होगा दोस्तों? वो होगा भला बुरा, यानी आंसर ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों भला बुरा क्या होता है? इनमें द्वंद्व समास दोनों में पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और या का लोप होता है। ठीक है, तो यही होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो मुझे यहाँ पे वर्ड दिया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो यह दोस्तों जैसे मुझे, मैं, मेरा, हम, ये सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, यानी ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां वाला, मित्र शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में कौन है? तो मित्र से क्या बनेगी? ऑफ कोर्स दोस्तों आपको पता होगा, मित्रता बनेगी, यानी कि मित्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका बोध क्या होता है? मित्रता वर्ड होता है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट है 18वां, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारकों की संख्या होती है, 8। सी वाला राइट आंसर होगा। और वो 8 कारक कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये सब क्या होते हैं? हिंदी में कुल कारक होते हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, पौ वर्ण किस वर्ग में आएगा? ठीक है, तो जो दोस्तों पौ वर्ण होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो दोनों होठों के मिलने से होता है। आप भी ट्राई कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑस्ट्रिया, यानी सी विल बी द राइट आंसर। इसका वर्ण इसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, वोवल की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। राइट आंसर होगा बी। क्या क्या होता है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, और अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों 21 से 25 तक के लिए है। ठीक है, 25 तक क्वेश्चन। तो ये हमको गद्यांश पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखिए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती, इसलिए साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है। तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो पहले इसका 21 वाला जो है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है दोस्तों? तो आपको गद्यांश में देखना है। तो किसकी पूजा नहीं होती है सदैव? तो राइट आंसर क्या होगा? धन की। ऑलराइट, इस गद्यांश को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। दूसरा है, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, इसका आंसर होगा सी, मानव समाज का कल्याण किया है। ऑलराइट, गद्यांश को पढ़ के देना है। नेक्स्ट है 23 वाला, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया दोस्तों? धन बटोरा है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 24 वाला है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने क्या किया है? मानव समाज की भलाई की है। ठीक है, उन्हीं की पूजा की गई है अकॉर्डिंग टू दिस गद्यांश। नेक्स्ट है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? तो ये किसकी नहीं करता है? तो गद्यांश में लिखा है स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। ऑलराइट, तो सरल है, पेपर काफ़ी सरल है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणित, मैथमेटिक्स। ऑलराइट, तो गणित में पहला क्वेश्चन है, 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो इनके गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 1, 2, 4, यानी सी विल बी द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों?
दोस्तों जो 12 के गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। और जो 16 होते हैं इनके गुणनखंड क्या होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। और दोनों में समान क्या है दोस्तों, इनमें समान है 1, 2, 4। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी राइट आंसर होगा इसका सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी आंसर डी। आंसर डी। कैसे होगा ये? जो दो क्रमागत विषम संख्याएं होती है दोस्तों, वो होती है जैसे उदाहरण के लिए 3 और 5, ठीक है। तो 5 में से 3 गया, 2 बचता है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं 11 और 13, और 11 और 13 में से 11 माइनस करेंगे तब भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो राइट आंसर क्या होगा 2। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में होते हैं ऑप्शन में दिए हैं आपको 100, 10,000, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2। ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन दे रखा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोर्ड मास का दिया है। कैसे होगा दोस्तों, पहले हमको भाग करना है, फिर हमको गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 30वां वाला। 1 लीटर 250 मिलीलीटर का मान दशमलव में होगा, कितना मान होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1.250 लीटर। तो राइट आंसर होगा सी, सॉरी 1 पॉइंट कहाँ लिखा है, तो बी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 1.20250 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में होते हैं दोस्तों 1000 मिलीलीटर, और 250 मिलीलीटर इक्वल टू 250 अपॉन 1000 लीटर में बदलेंगे इसको, तो इसका आंसर होगा 0.250 लीटर, ठीक है। तो टोटल करेंगे इसका, तो टोटल 1 लीटर प्लस 0.250 लीटर इक्वल टू 1.250 लीटर इसका आंसर होगा। ऑलराइट दोस्तों, जो 31 वाला है इसका राइट आंसर होगा 5/100, यानी आंसर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वाला। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध कितना होता है, संबंध होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। ऑल राइट, 2 इंटू रेडियस। एक वर्ष 6 माह को वर्ष में बदलने पर प्राप्त क्या होता है? तो दोस्तों इसको प्राप्त होता है आंसर डी। कितना वर्ष प्राप्त होगा? आंसर डी 6/12 वर्ष प्राप्त होगा, ठीक है। 1 ईयर में करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो 6/12 दिया है आंसर डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 वाला। 0.795 का प्रतिशत मान कितना होगा? तो दोस्तों प्रतिशत मान पूछ रहा है 0.795 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा 79.5%, ठीक है। तो 79.5% किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है बी ऑप्शन में, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी सी गला खराब है दोस्तों, तो मैं अपनी आवाज़ के लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ी आवाज़ क्रैकिंग भी हो रही है, ठीक है। तो 35 का क्वेश्चन है 3 में से कितनी घटाएं कि 1/3/4 प्राप्त हो जाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ इसका, आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा अपनी कॉफ़ी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 1/4। अगर आप सही आंसर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर 1/4 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वाला। सहवाच संज्ञाओं का महत्तम समापवर्तक होता है, तो कितना होता है दोस्तों?
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसा होता है, 2 और 3 से अभाज्य हैं तो इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ऑल राइट, 37 है, 2 के व्युत्क्रम और 1/2 का योग कितना होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 38। तो दोस्तों 38 वाला है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 39 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 40 वाला है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरल कोण कहते हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, और या तो राइट एंगल भी कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री के एक्यूट एंगल और एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, ऑल राइट, तो इसको क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 41 वाला क्वेश्चन है, 214 के अभाज्य गुणनखंड है, 214 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 × 107। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, 5, 3, 4, 2 में कितने अधिकतम कितने 500 के नोट होंगे, तो कितने होंगे दोस्तों, 130 होंगे। मुझे आप कमेंट में बताना आपका राइट आंसर इतना है, इतना आपने राइट किया है पेपर में। ठीक है, 43 वाला है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, यानी 15/31। 44 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल आंसर है दोस्तों, जो सरल क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 778। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का नाम नहीं है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A, B, D, C। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 वाला, दो संख्याओं का योग 32 है, यदि उनमें से एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या x है दोस्तों, तो -36 + x करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, दूसरी संख्या x ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -36 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो x = 32 + 36, तो x = कितना आएगा, 68। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 68, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैथमेटिक्स के, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, पहचानो कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दिए गए व्यंजक के बराबर है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी 73 × 55 + 39 + 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन प्रातः 5:40 पर घर से घूमने गया और 55 मिनट पश्चात घर वापस लौट गया। ठीक है, वो कितने बजे घर लौटा, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी 6:35 AM पर। नेक्स्ट है 50 वाला, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों चौथी संख्या होगी वो होगी 35, यानी आंसर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के 27वें राज्य का गठन किस प्रदेश के विभाजन से हुआ, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। किस ग्रह को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है, यूरेनस को जाना जाता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ग्राम पंचायत का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ग्राम होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कैंसर लाइन।
यदि किसी बंद कमरे में अधिक देर तक बहुत से व्यक्ति रहें तो उस कमरे की हवा में किस गैस की मात्रा बढ़ेगी? कार्बन डाई CO2 की बढ़ेगी। भारत में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? वृक्षारोपण था। ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए अधिकारक रूप से किस नाम की घोषणा की गई? सबको पता होगा दोस्तों इसका आंसर, कोविड-19। ए विल बी द राइट आंसर। लोकसभा में उत्तराखंड के स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30 यानी बी 05 यानी 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है 61 से 65 तक क्वेश्चन है और मुझे बताते भी रहना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आपने मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आपको आंसर बताना, कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक विकल्प क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। ठीक है, माता पिता दादा, तो पत्नी क्या होगा इसमें? डिफरेंट होगा, ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, गंगा यमुना अलकनंदा, इसमें नर्मदा क्या होगा? अलग होगा। तांबा टीन जस्ता, पीतल क्या होगा? अलग होगा। गाजर टमाटर आलू अदरक, टमाटर अलग होगा। शेर हाथी बाघ तेंदुआ, हाथी क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, 66 से 70 तक। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास ने क्या करा था? रामचरितमानस। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी क्या होगा? स्कर्वी होगा। ठीक है, मोची चमड़ा, तो बढ़ई क्या होगा दोस्तों? लकड़ी होगा। ऑल राइट। कुत्ता रेबीज है तो मच्छर क्या होगा? मलेरिया होगा। डेंगू मत कर देना, डेंगू ऑप्शन में है भी नहीं। कपिल देव क्रिकेटर, मेजर ध्यानचंद क्या होगा? हॉकी होगा, 70 वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आप मुझे बता देना कि आपने इसमें कितना आंसर सही किए हैं। तो 71 का होगा 69, 72 का आंसर होगा 132, 73 का होगा 3 से 18 72, तो कितना होगा? 360। तो 74 का होगा ए वाला, 75 का होगा सी वाला। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों जो मैंने सॉल्व नहीं करा रखे हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बुक को KOBO लिखा जाता है तो शिप को क्या लिखा जाएगा? तो राइट आंसर होगा डी। 77 का राइट आंसर होगा डी। 78 का होगा सी। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। इसका होगा कार, इसका होगा सुरेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आर्क है, ये बहुत सारे बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, बी, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा डी, इसका होगा सी। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना दोस्तों आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए। इसका आंसर होगा सी, इसका होगा बी, इसका भी होगा बी, इसका होगा डी और इसका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, बी, ए एंड सी। ऑलराइट, और 100 क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों, तो आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए मुझे आप कमेंट में बता देना। ऑलराइट, तो 96 का होगा ए, 97 का होगा डी, 98 का होगा सी, 99 का होगा बी और 100 का होगा डी। तो दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके भाई बहन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके 100 बाई कितने नंबर आए हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।